आज हम एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन द चैप्टर पॉलिनोमियल्स. फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे. लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो एंड ए बी एनी रियल नंबर, और ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, मतलब ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू 0. और अगर मैं उस ए को पॉलिनोमियल में पुट करूं तो उसका जो आंसर होगा वो 0 आ जाए. और हमने कल पढ़ा इसको रिमाइंडर थ्योरम में. ये बात हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और ए कोई रियल नंबर हो, और अगर उस पॉलिनोमियल को किसी x माइनस ए से डिवाइड करें, और अगर a जैसे जो रिमाइंडर होगा वो पी ए के बराबर होगा, दैट इज़ रिमाइंडर. तो इसमें क्या कह रहा है फैक्टर थ्योरम में कि जो रिमाइंडर होगा, जैसे पी ए रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, वो रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 होगी देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. फिर हम कहेंगे जो x माइनस ए है वो पी एक्स का पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. बहुत सिंपल सी बात है. किसी पॉलिनोमियल में अगर पी ए की वैल्यू पुट करें, उस x में a पुट करें, अगर जो रिमाइंडर, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो हम बोलेंगे जिससे डिवाइड किया x माइनस ए विल बी द या इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. कन्वर्सली यू कैन से दैट इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर, कन्वर्सली मतलब ऑपोजिट. अगर हम इसकी ऑपोजिट बात करें कि x माइनस ए अगर फैक्टर है पी एक्स का, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन वी कैन से पी ए इज 0. अगर हमारे पास ये गिवन हो कि x माइनस ए फैक्टर है पॉलिनोमियल का, देन हम कहेंगे कि जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, क्योंकि पी ए जो हमने कल रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और रिमाइंडर किसके बराबर होगा 0. जैसे अगर नंबर्स में फैक्टर्स को देखें, जैसे कोई 15 है तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 मीन्स यू कैन, अगर 15 को हम डिवाइड करें, वी डिवाइड 15 बाय नंबर 5, सो 5 2 इज़ 15, और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया. इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ 15. मीन्स जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम 15 को उस नंबर का 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं. अगर ये वाली फॉर्म आ जाए तो हम बोलते हैं कि 5 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. और यहाँ पे हम 5 को कह रहे हैं ये फैक्टर होगा क्योंकि हमने 15 को 5 के मल्टीपल से लिखा, और यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आया. एंड अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, जैसे 15 यहाँ पे क्या है, डिविडेंट, सो डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये होती है, ये हमारे पास फॉर्मूला है रिमाइंडर थ्योरम में कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. और डिविडेंड को हम जनरली पॉलिनोमियल्स में पी एक्स से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को जैसे कोई जी एक्स बोल दो क्योंकि डिवाइजर भी कोई पॉलिनोमियल होगा, और क्यू को हम क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर को हम आर एक्स से डिनोट करते हैं. अगर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम लगाई जाए कि अगर रिमाइंडर 0 हो, जैसे ये बोला कि इस कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट अगर रिमाइंडर 0 होगा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, देन हमारे पास क्या आएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस 0. हमने रिमाइंडर को क्या पुट कर दिया, 0. देन फिर हमारे पास पी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, हमने पी एक्स को क्या राइट कर दिया, जी एक्स इंटू क्यू एक्स. इट मीन्स हमने पॉलिनोमियल को राइट कर दिया वो जी एक्स का मल्टीपल, ये जी एक्स का कोई मल्टीपल हो गया. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. हियर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. और अगर हम इसको क्वेश्चन में समझे, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चेक x माइनस 1 is a factor of say any polynomial
कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया। हमने चेक करना है कि चेक दिस पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इसको हमने पी एक्स बोल दिया। हमारे पास क्या गिवन है, पी एक्स, और जिसे चेक करना है आप उसे जी एक्स भी राइट कर सकते हो। और हमने क्या देखा कि अगर फैक्टर होगा, जैसे कन्वर्स है अब, है ना, कि अगर हम कन्वर्स में ये चेक करेंगे कि x माइनस से इज अ फैक्टर होगा किसी पी एक्स का, देन पी ए ज़ीरो, देन रिमाइंडर इज ज़ीरो, ए की वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने कैसे देखा था, इसको पहले ज़ीरो पुट किया, x माइनस 1 को हमने ज़ीरो देखा पुट किया, और उसमें से x की वैल्यू हमारे पास 1 आई। तो इस वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में पुट करना है, p ऑफ 1। सो p ऑफ 1 मीन्स इस पॉलिनोमियल में हम 1 पुट करेंगे, ये जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ x की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे। हमने रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि हमारा जो pa होता है वो रिमाइंडर होता है। तो हमने ये देखना है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया फिर हम कहेंगे x माइनस ए इज अ फैक्टर। इट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे, इसको 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2, तो हमारा p1 आ गया 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 को 2 टाइम्स किया, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ये हमारा आ गया 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 माइनस 2, और दिस इज कॉल्ड 0। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो आया 0। देन हम कहेंगे देयरफॉर हमारा जो जी एक्स है वो क्या है, फैक्टर, इट इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम से हम चेक कर सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो हम कहेंगे वो जो फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि दैट x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स।